हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। देखिए लेट सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है और यहाँ अर्थ सरफेस से जो है बच्चों एच हाइट ऊपर, ये एच हाइट है आपका, हाइट कितना दे रहेगा 400 किलोमीटर। मतलब यहाँ सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर यहाँ पे एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है ऐसे। इस यहाँ पे इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, अर्थ के चक्कर काट रहा है इस ऑर्बिट में। ठीक है, यही तो लिखा है सैटेलाइट ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब चक्कर काटने में लगा हुआ है, अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है। लेकिन वो जो यहाँ से सरफेस से जो हाइट है बच्चों, वो कितनी है, 400 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, 400 किलोमीटर दे रखा है। ओके, अब आगे लिखा है हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। देखो इसका मतलब क्या, अभी बताता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ का क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लाइन बना रखी है, ये क्या है बच्चों, ये हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ होता है उसकी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, मतलब एक उसकी रेंज होती है। तो ये हमारी अर्थ, ये जो अर्थ है ना, अर्थ की ये रेंज है। ठीक है, इतनी रेंज है। मतलब ये रेंज का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर कहीं पे भी आप इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो अर्थ क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। इसलिए इसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये मतलब अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करेगी, खींच लेगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। वो ये कह रहा है कि देखो ये जो सैटेलाइट है अभी क्या कर रहा है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, मतलब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। लेकिन अगर हमें उस रॉकेट को जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर अगर ले जाना है, मतलब इस ये जो इस रेंज के अंदर है ना, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये क्या कर रही है, यहाँ ऑर्बिट कर रही है सैटेलाइट। लेकिन इस इन्फ्लुएंस से अगर हमें बाहर ले जाना है, इस मतलब इस ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर क्रॉस कराना है, इस सैटेलाइट को यहाँ बाहर ले जाना है, इस इन्फिनिटी पॉइंट पे ले जाना है, इस स्पेस में ले जाना है, तो हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड, कितनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। हमें क्या करना है, इस सैटेलाइट को बस यहां बाहर स्पेस में मतलब इस इंफिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, यहां पहुंचाना है, इस पॉइंट में पहुंचाना है। तो वो ये पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी लगेगी। तो देखो कितनी एनर्जी लगेगी, इसे कैसे पता करो, बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी है, वो हमें फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले बच्चों इस सैटेलाइट का टोटल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये जो है एच हाइट ऊपर है, अगर इसके पास हाइट है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और इसके पास वेलोसिटी है, ये यहाँ क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, तो इसके पास वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो लेट सपोज इसके पास यहाँ पे वी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है बच्चों, वी वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर तो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। सभी बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते होंगे। एम का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सैटेलाइट। ये आर प्लस एच क्या हो गया बच्चों, ये अर्थ के सेंटर, ये आर है, यहां से लेकर के यहां तक ये आर है। यहाँ ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का जो डिस्टेंस मीजर किया जाता है अर्थ के सेंटर से मीजर किया जाता है। ठीक है, ये आर प्लस एच हो जाएगा, आर तो ये है और एच ये है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में आर प्लस एच आएगा। तो ये टोटल एनर्जी हो गई। अब देखो फाइनली बच्चों, देखो इसे हम आगे किस तरीके से लिखेंगे, यहां मैंने हाफ लिखा, एम लिखा। तो बच्चों ये क्या है, सैटेलाइट का स्पीड है। लेकिन जो सैटेलाइट का जो स्पीड होता है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होता है। मतलब ये जो सैटेलाइट यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है, इस सैटेलाइट का अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम एम का मतलब मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होता है, मतलब यहाँ सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये आर प्लस एच। ठीक है, तो बच्चों ये v इज इक्वल टू, अगर ये होता है तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूं जी एम अपॉन आर प्लस एच, फिर ये फाइनली माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी एम एम ये कॉमन आ जाएगा, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच कॉमन आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच इंटू 1/2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1/2 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये फाइनली बच्चों की इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा बच्चों आर प्लस एच, और यहाँ पे ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो वैल्यू आई
ये जो हमें वैल्यू मिली, ये क्या मिली बच्चों? ये टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मिली। तो ध्यान से देखना, देखो मैं क्या बताने वाला हूं आपको, ये जो टोटल एनर्जी आई सैटेलाइट की वो नेगेटिव आ रही है बच्चों। क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अब देखो इस नेगेटिव का कुछ ना कुछ मतलब तो होता होगा ना। इस नेगेटिव का मतलब हो क्या होता है ये मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। इस नेगेटिव का मतलब ये है बच्चों, देखो ये जो सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए मजबूर हो रही है। ये सैटेलाइट ना तो इस ऑर्बिट के बाहर जा रही है, ना ही इस ऑर्बिट से इस तरफ आ रही है, ना तो इधर जा रही है ना तो इधर जा रही है। इसी ऑर्बिट में घूमने में लगी हुई है, घूमने में लगी हुई है। वो क्यों घूम रही है? क्योंकि बच्चों हमारी अर्थ ने इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है। बाउंड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन आ रखा है। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारी जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी सैटेलाइट को इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है। किसने बाउंड कर रखा है? हमारी अर्थ ने बाउंड कर रखा है। मतलब हमारी अर्थ ने इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी से पकड़ रखा है, ठीक है, बाउंड कर रखा है, पकड़ रखा है, इसीलिए यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमारी अर्थ ने इसे बाउंड कर रखा है, पकड़ रखा है, तो अगर हमें अपनी इस सैटेलाइट को यहां से फ्री कराना है, हमें क्या करना है? इस सैटेलाइट को हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल टू ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। हमें क्या करना है? ये जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर घूम रही है यहां पे, तो इस इन्फ्लुएंस से अगर इसे बाहर ले जाना है, इस इंफिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, इसे क्रॉस करवाना है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर क्रॉस करवाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों हमारी अर्थ ने इसे इतनी एनर्जी से पकड़ रखा है, इतनी नेगेटिव एनर्जी से पकड़ रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी इस सैटेलाइट को देनी पड़ेगी। अगर हमें इस सैटेलाइट को इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर अगर पहुंचाना है, इस इंफिनिटी पॉइंट पे अगर पहुंचाना है, तो हमें इस सैटेलाइट को इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एनर्जी एक्सपेंडेड टू रॉकेट दी सैटेलाइट। ये जो लिखा है ना, एनर्जी एक्सपेंडेड टू रॉकेट दी सैटेलाइट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस विल बी कितना होगा बच्चों? ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब हमें उसे पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, देन वो जो सैटेलाइट है बच्चों वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने लग जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है, देखो जस्ट यहां वैल्यूज पुट करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? सभी को पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। ये क्या है? आपका मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी सभी बच्चों को पता होगी, 6 इंटू 10 की पावर 24 होता है केजी। तो देखो ये मास ऑफ अर्थ भी हमें गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। और ये m क्या है? स्मॉल m का मतलब मास ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पे मास ऑफ सैटेलाइट भी हमें गिवन है, आई थिंक देखो मास ऑफ सैटेलाइट 200 केजी हमें गिवन है। तो ये मास ऑफ सैटेलाइट 200 केजी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये आपका r क्या है? ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है आपका? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ भी दे रखा है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये प्लस आ जाएगा, और ये हाइट कितनी दे रखी थी बच्चों? ये 400 किलोमीटर दे रखी थी। तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनली 4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर आ जाएगा। अब देखो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, बस बॉड मास रूल का ध्यान रखना सॉल्व करते समय, ठीक है। जनरली बच्चे बॉड मास में मिस्टेक कर देते हैं, देन वो कमेंट में लिखते हैं कि सर आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बॉड मास का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देन ये जो आंसर आएगा आपका, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 5.9 इंटू 10 की पावर 9 जूल आता है, ठीक है। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमें इस सैटेलाइट को देना पड़ेगा। तो देन ये सैटेलाइट क्या करेगा? इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच जाएगा, इस स्पेस में पहुंच जाएगा। यही हमसे पूछा था, यही इसका आंसर भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके।